Hello बच्चों, let's read our question first. It says find the asymptotes of 2x plus 3y into 3x plus 4y into 4x plus 5y plus 26x square plus 70xy plus 47y square plus 2x plus 3y is equal to 1. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. देखो the key concept for this question is देखो asymptote क्या होता है हमारा. Asymptote is a tangent to a curve at infinity. Asymptote is the tangent to a curve at infinity. सो ये क्या है हमारी एसिम्पटोट की डेफिनेशन. अब देखो हम अपने इस क्वेश्चन के लिए एसिम्पटोट फाइंड करते हैं और हमें किसका एसिम्पटोट फाइंड करना है. 2x प्लस 3y इंटू 3x प्लस 4y इंटू 4x प्लस 5y प्लस 26x स्क्वायर प्लस 70xy प्लस 47y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हमें इसका अब देखो इसका एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ना इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं. 2x प्लस 3y इसकी और इसकी सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 6x स्क्वायर प्लस 17xy प्लस 12y स्क्वायर. इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 5y में और बाकी सब एज इट इज. और अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 24x क्यूब प्लस 60y क्यूब प्लस 98x स्क्वायर वाई प्लस 133xy स्क्वायर एंड बाकी सब एज इट इज लिख देती हूँ मैं. प्लस 26x स्क्वायर प्लस 70xy प्लस 47y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो देखो एसिम्पटोट फाइंड करने का हमारा सबसे पहला स्टेप होता है. तो स्टेप नंबर फर्स्ट इज हम सबसे पहले जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है उन सारे टर्म्स को लिखते हैं. तो देखो और उसको डिनोट करते हैं हम फाई ऑफ एनएम से. तो देखो फाई ऑफ एनएम हमारा क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी इसकी 3. तो देखो 3 किस किस की डिग्री है. एक 24x क्यूब प्लस 60y क्यूब प्लस 98x स्क्वायर वाई प्लस 133xy स्क्वायर. बाकी किसी की भी डिग्री 3 नहीं है. तो ये क्या हुए, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स हुए. तो इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आ जाएगा, ये 24 प्लस 60m क्यूब प्लस 98m प्लस 133m स्क्वायर. अब इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 60m क्यूब प्लस 133m स्क्वायर प्लस 98m प्लस 24. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम फाई ऑफ एन एम को 0 करके m की वैल्यूज निकालेंगे. तो देखो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो इसके फैक्टर्स बनेंगे. एक तो हमारा 3m प्लस 1 फैक्टर बनेगा. तो देखो दिस इम्प्लाइज 60m क्यूब प्लस 133m स्क्वायर प्लस 98m प्लस 24 इज इक्वल टू 0. तो अब देखो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो देखो हमारे क्या क्या फैक्टर्स आएंगे. इसके फैक्टर्स आएंगे 3m प्लस 2 एंड 4m प्लस 3 एंड 5m प्लस 4. इसके ये 3 फैक्टर्स आएंगे. तो यहाँ से देखो m की हमारी क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे. m इज इक्वल टू -2/3 -3/4 एंड -4 डिवाइडेड बाय 5. सो ये m की हमारी 3 वैल्यूज आ गई. अब क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप है. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम फाई ऑफ n-1 ऑफ m की वैल्यूज फाइंड करेंगे. इट मीन जो भी हमारी सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे. तो फर्स्ट जो हमारी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स थी वो थी 3 डिग्री वाली. तो अब सेकंड हाईएस्ट कौन सी हो गई, 2. तो कौन कौन सी हम टर्म्स लेंगे, 26x स्क्वायर 70xy 47y स्क्वायर. बाकी सब 1 डिग्री वाली है. तो इनको हम लिखते हैं 26x स्क्वायर प्लस 47y स्क्वायर प्लस 70xy. अब इसमें हम अगेन सेम फॉर्मूला पुट करेंगे. x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. सेम सब्स्टिट्यूशन इसमें भी अप्लाई करेंगे हम. तो ये आ जाएगा हमारा 26 प्लस 47m स्क्वायर प्लस 70m. अब देखो हमारा एसिम्पटोट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है तो जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c. अब देखो हमें m की वैल्यू तो पता चल गई है, m की 3 वैल्यूज है. तो हमें अब सिर्फ c की वैल्यू फाइंड करनी है. तो c की वैल्यू हम क्या करते हैं, c की वैल्यू हम फोर्थ स्टेप में फाइंड करेंगे. और c की वैल्यू होती है माइनस ऑफ फाई ऑफ n-1 ऑफ m डिवाइडेड बाय जो हमारी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म थी फाई ऑफ nm, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m.
तो देखो इसकी अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 26 प्लस 47 एम स्क्वायर प्लस 70 एम डिवाइडेड बाय, अब उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू एम तो ये आ जाएगा 5 डैश एन एम, ये आ जाएगा 60 इंटू 3 इज 180 एम स्क्वायर प्लस 133 इंटू 6 इज 266 एम प्लस 98 प्लस 0। तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव, इसको हम लिख लेते हैं 180 एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180 एम स्क्वायर प्लस 266 एम प्लस 98। अब देखो यहाँ से हम c की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, हम अलग अलग m की वैल्यू पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमारी c की वैल्यू फाइंड होगी। सबसे पहले -2/3 की बात करूं तो 4m इज इक्वल टू -2/3, हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू, अब m की जगह हम -2/3 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ 26 प्लस 47 इंटू -2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 180 इंटू एम स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 266 माइनस 2/3 प्लस 98। इसको देखो सॉल्व करने के बाद हमारी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1 डिवाइडेड बाय 3। अब ये किसके लिए थी, 4m इज इक्वल टू -2/3, तो इसके लिए हमारी एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू -2/3x -1 डिवाइडेड बाय 3c। तो हमारा एसिम्प्टोट कितना बना, 3y इज इक्वल टू -2x -1, या फिर मैं इसको और अरेंज करूं तो आ जाएगा 3y, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट एसिम्प्टोट ऑफ अवर कर्व। अब सेकेंड हम देखो m की वैल्यू, अब हम दूसरी m की वैल्यू लेंगे, 4m इज इक्वल टू -3/4, तो उसके लिए देखो हमारी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसके लिए हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम अगेन इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू m की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगी -26 इंटू 47 इंटू एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 4 4 जो 16 एंड ये हो जाएगा प्लस 70 एम, तो -70 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय ये है 180 एम स्क्वायर प्लस, तो हो जाएगा 180 एम स्क्वायर कितना होगा 9 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 266 था ना इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये हो जाएगा 98। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ से देखो हमारी c की वैल्यू आ जाएगी इसके लिए -1 डिवाइडेड बाय 4 इसको सॉल्व करने के बाद। तो देखो इसके लिए हमारी एसिम्प्टोट कितना आ जाएगा, अगेन y इज इक्वल टू mx प्लस c पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू, इसके लिए m की वैल्यू थी -3/4 x एंड c की वैल्यू आई थी -1/4, सो दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा 4y -3x -1 इज इक्वल टू, यहाँ से और थोड़ा सा अरेंज कर लूं तो ये हमारी एसिम्प्टोट आ जाएगा 3x, ये माइनस है सॉरी 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा सेकंड एसिम्प्टोट। थर्ड एसिम्प्टोट की बात करें तो वो आ जाएगा 4, m की हमारी कौन सी वैल्यू रह गई, दो वैल्यूज तो हमने ले ली m की, सो m की -4/5 वैल्यू रह रही है, तो 4m इज इक्वल टू -4/5। इसके लिए हम अगेन c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -26 प्लस 47 m स्क्वायर -26 प्लस 47 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 70 m, तो यह आ जाएगा -70 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा 180 m स्क्वायर प्लस 266 180 इंटू m स्क्वायर की वैल्यू होगी 16/25 माइनस 266 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 98। इसको देखो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आएगी -1/5, तो इसके लिए हमारे एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा एसिम्प्टोट होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू m की वैल्यू -4/5x और c की वैल्यू 1/5, सो दिस इंप्लाइज 5y इज इक्वल टू -4x -1, और इसको मैं लिख सकती हूँ 5y प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड एसिम्प्टोट। सो हमारे कर्व के कितने एसिम्प्टोट आ गए, 3 एसिम्प्टोट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एसिम्प्टोट कहाँ गया, ये थर्ड एसिम्प्टोट। So this is our final answer for our question. Hope you understood it well. Best of luck.